नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग 12th क्लास की आरबीसी बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था। और इस सेकंड चैप्टर के अंदर हम लोगों ने फ्लावर का स्ट्रक्चर, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी और जो लास्ट सेशन था हमारा उसके अंदर हमने एंथर वॉल लेयर्स के बारे में डिस्कस किया था। हम लोगों ने एंथर वॉल लेयर्स में आपको ये बताया था कि एंथर वॉल लेयर जो है वो जब हम एंथर का टीएस काटते हैं तो अब उसमें हमको 4 एंथर वॉल लेयर्स दिखाई देती है। और एंथर वॉल लेयर्स 4 होती हैं, जिसका नाम फर्स्ट जो होती है उसका नाम एपिडर्मिस, सेकेंड एंडोथीशियम, थर्ड मिडल लेयर और फोर्थ टेपेटम होती है। मैंने आपको बताया था एपिडर्मिस जो होती है वो सबसे बाहर वाली लेयर होती है और ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है। लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, ठीक है, जैसे आपका आर्थोबियम जो कि एक स्मॉल लीफलेस पैरासिटिक प्लांट है। उस प्लांट के अंदर क्या होता है बच्चों कि वहाँ पर फाइब्रस थिकनिंग आ जाती है और इसी फाइब्रस थिकनिंग की वजह से उसको हम एपिडर्मिस ना बोल के हम उसे एक्सोथीशियम कहते हैं। उसके बाद बच्चों हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स सेकंड एंडोथीशियम। और एंडोथीशियम के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि ये भी सिंगल सेल्ड है और इसके अंदर जब एंथर मैच्योर होता है तो काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं और उसी चेंजेस के कारण यहाँ पर अल्फा सेलुलोज फाइबर और कैलोस बैंड प्रेजेंट हो जाते हैं और जहाँ पर नहीं होते वहाँ से एंथर का डीएसेंस हो जाता है और उस पार्ट को जहाँ पर कैलोस बैंड और अल्फा सेलुलोज फाइबर का डिपोजिशन नहीं है उसे हम स्ट्रोमियम या स्ट्रोमियल सेल्स कहते हैं। फिर हम लोगों ने बात की थी मिडल लेयर के बारे में कि ये फूड एब्जॉर्ब करती है और ये शॉर्ट लिव्ड होती है। और उसके बाद में हमने ये भी बताया था आप लोगों को बच्चों कि ये शॉर्ट लिव्ड यानी कि बहुत ही अल्प जीवन यानी बहुत कम टाइम में मर जाती है, डीजनरेट हो जाती है। और उसके बाद हमने बात की टेपेटम की। टेपेटम को हम न्यूट्रिटिव लेयर भी कहते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, हमने एंथर वॉल लेयर्स के बारे में पढ़ा था और हमने ये बताया था कि ये जब इसका टीएस काटा जाता है, क्या कहते थे बच्चों? टीएस, ट्रांसफर सेक्शन, तो ये टेट्रागोनल होता है, टेट्रागोनल होता है। फर्स्ट एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपेटम। अब हम बात कर रहे हैं टेपेटम की। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, ये सिंगल सेल थिक है, इसे हम न्यूट्रिटिव लेयर भी कहते हैं। सिंगल सेल थिक मतलब जो एक लेयर मोटाई में ये एब्जॉर्ब करता है फूड फ्रॉम मिडल लेयर। और ध्यान रखना शुरुआत में बेटा ये डिप्लॉयड होता है। टेपेटम जो होता है शुरुआत में डिप्लॉयड होता है और फिर बाद में ये पॉलीप्लॉयड और मल्टी न्यूक्लियड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर एंडोमाइटोसिस वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो भैया जब टेपेटम के अंदर एंडोमाइटोसिस और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो ये पॉलीप्लॉइड और मल्टी न्यूक्लियड बन जाएगा। टेपेटम 2 टाइप्स का होता है, अमीबॉइड इन्वेजिव और सेकंड सिक्रेटरी और ग्लैंडुलर। इसका एक और नाम है बच्चों अमीबॉइड इन्वेजिव पेरिप्लाज्मोडियल। चलिए बात करेंगे हम अमीबॉइड और इन्वेजिव पेरिप्लाज्मोडियल की। बच्चों, अमीबॉइड और जो इन्वेजिव है वो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के अंदर फाउंड होता है। अभी प्रिमिटिव क्या होता है? पुराना, जो इतना डेवलप नहीं होता और इसे ओल्ड भी कह सकते हैं। बेटा ये क्या करेगा? ये फूड को एब्जॉर्ब करेगा कहाँ से? मिडल लेयर से। तो जब इसने सारा फूड एब्जॉर्ब कर लिया मिडल लेयर, किसने किया? टेपेटम ने। टेपेटम का कौन सा टाइप? अमीबॉइड और इन्वेजिव या पेरिप्लाज्मोडियल भी आप कह सकते हैं। तो जब ये फूड को एब्जॉर्ब करेगा मिडल लेयर से तो मिडल लेयर डीजनरेट हो जाएगी और जो सेल्स होंगे टेपेटम के वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? वो सेल्स जो होंगे टेपेटम के, ठीक है, वो स्टोर्ड फूड को कन्वर्ट कर देंगे स्पेशल फूड ग्रेनुल्स में, जिसे हम बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट बॉडीज। ओके, टेपेटम जो होगा बेटा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
अब जब वो डिजोल्व हो जाएगा तो उसके जो प्रोटोप्लास्ट होंगे वो क्या करेंगे कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि पॉलन सैक्स, बेटा पॉलन सैक्स, इस पॉलन सैक के अंदर प्रोटोप्लास्ट एंटर कर जाएंगे और जो प्रोटोप्लास्ट बॉडी होगी उसको हम अब पेरिप्लाज्मोडियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? पेरिप्लाज्मोडियल। ध्यान रखना बेटा, अब माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, कौन है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसको किसने घेर लिया? पेरिप्लाज्मोडियम ने। किसने घेर लिया? पेरिप्लाज्मोडियम ने। अब ध्यान रखना, माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेगा बेटा? न्यूट्रिशन देगा। क्या देगा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? फूड न्यूट्रिशन। किसको देगा? डब्ल्यूबी माइक्रोस्पोर्स को। तो ये आपकी थी फर्स्ट टाइप। बात आई समझ में यहाँ तक? भाई हमने एंथर वॉल लेयर्स लिया था, उसका टीएस काटा तो पेंटागोनल था, उसमें 4 एंथर वॉल लेयर्स थी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियन, मिडिल लेयर और टेपिटम। टेपिटम के अंदर बेटा ये सिंगल सेल थिक लेयर थी और ये न्यूट्रिटिव लेयर है। क्यों है? क्योंकि ये न्यूट्रिशन देती है किसको? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को, और ये फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है मिडिल लेयर से। और टेपिटम जो होती है बेटा वो शुरुआत में तो डिप्लॉइड होती है लेकिन बाद में पॉलीप्लॉइड और मल्टीन्यूक्लिएट हो जाती है। अब बेटा ये पॉलीप्लॉइड और मल्टीन्यूक्लिएट क्यों होगी? क्योंकि सर इसके अंदर एंडोमाइटोसिस और फ्री न्यूक्लियोटाइजेशन होगा। बेटा टेपिटम जो होगा वो 2 टाइप का होगा, अमीबॉइड, इन्वेसिव और पेरिप्लाज्मोडियल। एक ही नाम है, इसके 3 अलग अलग नाम है। ठीक है बेटा? अमीबॉइड बोलो, इन्वेसिव बोलो, पेरिप्लाज्मोडियल बोलो। सिक्रेटरी और ग्लैंडुलर, ये हो गए इसके टेपिटम के 2 टाइप। हमने बात की थी किसकी बेटा? अमीबॉइड और इन्वेसिव की। ये प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के अंदर फाउंड होता है, यानी कि ये प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के अंदर पाया जाता है। प्रिमिटिव मतलब जो पुराने होते हैं, जो फुली डेवलप्ड नहीं होते। ये बेटा क्या करेगा कि मिडिल लेयर से, ये मिडिल लेयर से सारा फूड एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बेटा जब मिडिल लेयर से सारा फूड एब्जॉर्ब कर लेगा तो बेचारी जो मिडिल लेयर होगी वो डीजनरेट हो जाएगी और जो टेपिटम के जो सेल्स होंगे वो स्टोर फूड को स्पेशल फूड के अंदर उसमें कन्वर्ट कर देंगे। और याद रखना इसी को हम बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट बॉडीज। अब बेटा क्या होगा कि ये जो टेपिटम जो होगा वो क्या करेगा बेटा? धीरे धीरे क्या होगा? डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा और जब वो डिजोल्व हो जाएगा तो उसका जो प्रोटोप्लास्ट होगा, कौन होगा बेटा? प्रोटोप्लास्ट। वो माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि पॉलन सैक की कैविटी के अंदर चला जाएगा और अब हम इसको बोलेंगे पेरिप्लाज्मोडियम। बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल को चारों ओर से किसने घेर लिया? पेरिप्लाज्मोडियम ने। पेरिप्लाज्मोडियम बेटा क्या माइक्रोस्पोर जो बोले मदर सेल वो क्या करेंगे? न्यूट्रिशन देंगे। किसको? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को। आई बात समझ में? तो ये बेटा आपको मतलब क्या हो गया? ये पूरा एक सिनेरियो मिल गया। आराम से आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों सेकंड जो हमारा टाइप था वो क्या था टेपिटम का? ग्लैंडुलर और सिक्रेटरी। क्या था बच्चों टाइप इसका? ग्लैंडुलर और सिक्रेटरी। ध्यान रखना बेटा, ग्लैंडुलर और जो सिक्रेटरी टेपिटम है ये एडवांस टाइप का टेपिटम है। एडवांस क्यों बेटा? ये प्रिमिटिव नहीं बोलेंगे इसको, ये प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म नहीं पाया जाता, ये एडवांस एंजियोस्पर्म पाया जाता है। मतलब कि वे एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो कि क्या होते हैं जिनमें सारे टिपिकल कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, इस टाइप की टेपिटम कैप्सुला में पाया जाती है। कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस क्या होती है ये आप लोगों को पता होगा। ये मॉडल कह सकते हैं टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। बेटा होता क्या है? ग्लैंडुलर और जो सिक्रेटरी टेपिटम है ये क्या करेगा? ये मिडिल लेयर से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा या न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा और उसको सीक्रेट कर देगा। क्या कर देगा? सीक्रेट। अब ये सीक्रेट किसमें करेगा? कैविटी के अंदर। कैविटी किसकी कैविटी? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होगा बेटा? पॉलन सैक। और ये मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर फाउंड होता है और ये बेटा स्पेशल ग्रैन्युल्स बना देगा बिफोर डीजनरेशन। तो बेटा ये क्या करता है कि मतलब डीजनरेशन से पहले स्पेशल ग्रैन्युल्स बनाएगा और उससे हम बोलेंगे प्रोयूबिस बॉडीज। अब बेटा क्या होगा कि प्रोयूबिस बॉडी जो है उसको चारों ओर से कौन घेर लेगा? स्पोरोपोलिनिन। कौन घेर लेगा बेटा? स्पोरोपोलिनिन। अब इसको हम क्या बोल देंगे? यूबिस बॉडीज। और याद रखना ये यूबिस बॉडीज जो होती है वो पॉलन ग्रेन की, किसकी बेटा? पॉलन ग्रेन की आउटर कवरिंग बनाती है। और बेटा पॉलन ग्रेन की आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? इज एक्साइन। क्या बोलते हैं बेटा उसको? एक्साइन। और ये एक्साइन जो होती है बेटा किसकी बनी होती है?
स्पोरोपोलिनिन की, स्पोरोपोलिनिन की, और स्पोरोपोलिनिन की वजह से ही ये लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहती है। अब ये कह सकते हैं लिविंग फॉसिल, क्या बोल सकते हैं बेटा इसको, लिविंग फॉसिल। आई होप आपको टेपेटम समझ में आई होगी। अब कुछ टेपेटम के फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ टेपेटम, इट प्रोवाइड nutrition to developing microspore. It also play important role in the formation of स्पोरोपोलेनिन और पोलन किट भी कह सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ में हमारी एंथर वॉल लेयर्स कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। तो बच्चों आपने अगर इसको हम थोरोली अगर रिवाइज कर ले थोड़ा सा, तो भैया हमने बात की थी एंथर वॉल लेयर्स की। एंथर वॉल लेयर्स कितनी होती है बेटा, 4 होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। हमने बात की थी कि सर एपिडर्मिस जो होती है वो आउटर कवरिंग होती है, क्या होती है बेटा, आउटर कवरिंग। और एपिडर्मिस जो है आउटर कवरिंग है वो सिंगल सेल्ड है, ध्यान रखना बेटा। और सिंगल सेल के साथ साथ में आप हमें ये भी कह सकते हैं कि सर कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे आर्सिटोबियम, वहाँ पे स्मॉल लीफलेस पैरासिटिक प्लांट, जहाँ पे क्या होता है बेटा, स्मॉल लीफलेस पैरासिटिक प्लांट के अंदर फाइब्रस टेक्निक पाई जाती है। कहाँ पर, एपिडर्मिस में। तो अब बेटा उसको एपिडर्मिस नहीं बोलेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, उसे बोलेंगे हम एक्सोथीशियम। फिर हमने बात की थी बेटा एंडोथीशियम की। हमने बताया था कि सर एंडोथीशियम के अंदर ये भी सिंगल सेल थिक लेयर होती है। फिर हमने क्या बात की थी कि इसमें अल्फा सेलुलोज फाइबर और कैलोस बैंड होते हैं, और जहाँ नहीं होते उसे स्टोमियम सेल कहते हैं, स्टोमियम कहते हैं। और ये स्टोमियम जो होता है बेटा इसी पार्ट से एंथर का डिएसेंस होता है। एंडोथीशियम जो होती है बेटा वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। फिर हमने बात की थी मिडिल लेयर की। मिडिल लेयर क्या होती है बेटा, तो हम बात करेंगे मिडिल लेयर जो होती है ये 1 to 3 सेल्ड लेयर होती है। और बेटा ध्यान रखना ये एफिमरल होती है यानी शॉर्ट लिव होगी। ये क्या करती है बेटा, ये पेरेन्काइमेटस नेचर की होती है। अब ये पेरेन्काइमेटस नेचर क्या होता है कि सर मिडिल लेयर जो पेरेन्काइमा सेल से पेरेन्काइमा टिश्यूज की बनी होती है। फिर बेटा हमने क्या बात की थी, हमने ये बात की थी कि टेपेटम की। टेपेटम के अंदर मैं बता आपको न्यूट्रिटिव लेयर है, शुरुआत में बेटा कैसी होती है, तब बताओ डिप्लॉइड होती है, लेकिन बाद में ये पॉलीप्लॉइड और मल्टीन्यूक्लियोइड हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ठीक है। फिर हमने इसकी 2 टाइप की बात की, अमीबॉइड पेरिप्लाज्मोडियम इन्वेजिव जो कि एक नाम है, और दूसरा हमने किसकी बात की बेटा, सिक्रेटरी और ग्लैंडुलर, जो हमने आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं। ठीक है। अमीबॉइड हमने मतलब बात कर दी इन्वेजिव पेरिप्लाज्मोडियम की। ठीक है, कि भैया किस तरीके से वो मतलब कैविटी में सिक्रेट होगा। और याद रखना बेटा अमीबॉइड जो और मतलब जो पेरिप्लाज्मोडियम और जो इन्वेजिव टेपेटम है, ठीक है, अमीबॉइड टेपेटम जो होती है बेटा वो प्रिमिटिव टाइप की होती है। और बेटा ये क्या करती है कि जो माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन तो देती है, माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन देगी लेकिन डीजनरेट होने के बाद में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है बेटा। टिपिकल सेल्स क्या करती है बेटा कि मतलब कि फूड को स्टोर करती है और फिर उसको किसकी, अमीबॉइड की, और स्पेशल फूड ग्रैन्युल्स में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है। और बेटा याद रखना फिर उसका प्रोटोप्लाज्म रिलीज हो जाता है किसके अंदर, किसके अंदर होता है बेटा, बिल्कुल पॉलन सैक, पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरिज्म के अंदर। अब उसको हम बेटा क्या बोल देंगे, बताओ क्या बोल देंगे, पेरिप्लाज्मोडियम। ठीक है। चलो फिर हमने बात की बेटा ग्लैंडुलर और सिक्रेटरी टेपेटम की। इसमें हमने न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लिया, कहाँ से, मिडिल लेयर से। फिर इसने क्या कर दिया कि माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन सैक कैविटी में सिक्रेट कर दिया। ये मोस्ट ऑफ द प्लांट के अंदर होती है बेटा। ये स्पेशल ग्रैन्युल्स बनाएगी डीजनरेशन से पहले, जिसको प्रोयूबिस बॉडीज कहते हैं। प्रोयूबिस बॉडीज को बेटा चारों कौन घेर लेगा, स्पोरोपोलिनिन सराउंड कर लेगा। तो बेटा अब इसे क्या बोलेंगे, यूबिस बॉडीज। और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यूबिस बॉडी जो होती है बेटा वो पोलन ग्रेन के आउटर कवरिंग का फॉर्मेशन करती है, यानी एक्साइन किसकी बनी हुई है, स्पोरोपोलिन की। और स्पोरोपोलिन की वजह से पोलन ग्रेन लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहते हैं, लिविंग फॉसिल भी कह सकते हैं।
इसी के साथ में ये सेशन होता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।